मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड सरकार में माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया। आईएएस पूजा सिंघल सीएम हेमंत सोरेन की करीबी मानी जाती है और इसके अलावा उनके पास उद्योग सचिव का भी प्रभार है। साथ ही पूजा सिंघल झारखंड राज्य खनिज विकास निगम यानी कि जेएसएमडीसी की चेयरमैन भी है। यानी आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी से अब कई सफेद पोश भी बेनकाब हो सकते हैं। साथ ही उस अकूत संपत्ति के मालिक का भी पता लगाया जा सकता है जो 6 मई को ईडी के रेड के दौरान मिला था। झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल गिरफ्तार। ईडी के सवालों का सही जवाब नहीं दे सकी पूजा। मनरेगा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई गिरफ्तारी। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में पूजा सिंघल अरेस्ट। पिछले 2 दिनों से पूजा सिंघल से चल रही थी पूछताछ। महज 2 दिनों की पूछताछ में ही झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड सरकार में माइनिंग सेक्रेटरी के पद पर तैनात पूजा सिंघल प्रवर्तन निदेशालय के सवालों का सही से जवाब नहीं दे पाए। पहले दिन की पूछताछ में ही पूजा सिंघल टूटने लगी थी। दूसरे दिन जब पूजा सिंघल को अकेली ईडी दफ्तर में बुलाया गया, फिर शुरू हुआ क्रॉस सवालों का दौर। हर एक सवाल के बाद पूजा जवाब देते हुए लड़खड़ाने लगी। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी और पूजा सिंघल को भी इस बात का अंदाजा था। वो इतना टूट चुकी थी कि आय से अधिक संपत्ति के सोर्स को बताने में नाकाम हो गई थी। पूजा की गिरफ्तारी करीब करीब तय हो गई थी, लेकिन ईडी जल्दबाजी में नहीं था। उसने क्रॉस सवाल के लिए पूजा के पति अभिषेक झा को बुलाया। अभिषेक झा शाम 4:20 पर ईडी दफ्तर पहुंचे। अभिषेक के हाथ में कुछ फाइल्स थे, यानी साफ है कि ईडी अकूत संपत्ति को लेकर पूछताछ का ऐसा चक्रव्यूह बना रहा था जिससे निकलना पूजा एंड फैमिली के लिए मुश्किल हो गया। और कुछ ही मिनटों के बाद पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए झारखंड में आईएएस पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में लगातार पिछले 2 दिन से लगातार पूछताछ चल रही थी। पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां और कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। इस मामले में जिस तरह से पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से काफी देर तक पूछताछ की गई, पिछले 3 दिन से लगातार पूछताछ की गई। इसके साथ ही जो उसके चार्टर्ड अकाउंटर है सुमन कुमार, उससे बकायदा इस मामले में पूछताछ की गई और उसी पूछताछ के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। और जिस तरह से इस मामले में गिरफ्तारी की गई है पूजा सिंघल की, कहा जा सकता है आने वाले वक्त में कई और भी लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में पूजा सिंघल को आज भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ के दौरान जब कई महत्वपूर्ण जानकारी मांगी गई, लेकिन वो जांच एजेंसी को वो कोऑपरेट नहीं कर रही थी। जांच के दौरान कई जो सवाल जवाब किया जा रहा था उस वक्त में वो जांच एजेंसी को ज्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम सबूतों और तमाम बयानों के आधार पर पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 6 मई को आईएएस पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने एक साथ छापेमारी की और इसी छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के घर से मिली ये नोटों की गड्डियों को देखकर हर कोई हैरान रह गया था। प्रवर्तन निदेशालय की ये कार्रवाई मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में हुई थी। पूजा सिंघल के करीबी सीए सुमन कुमार सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली से शंकर आनंद और रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आईएएस पूजा के पति अभिषेक झा से लगातार पूछताछ की जा रही है। रांची के ईडी दफ्तर में अभी भी पूछताछ जारी है। अभिषेक को अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब तक अभिषेक झा जो पूजा सिंघल के पति हैं, जिनका पल्स अस्पताल है, उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। लगातार उनसे पूछताछ का दौर चल रहा है और अब तक उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पूजा सिंघल की गिरफ्तारी की जा चुकी है, लेकिन अभिषेक झा से अब भी रांची के ईडी दफ्तर में लगातार पूछताछ की जा रही है।
और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, अभी तक अभिषेक झा से लगातार पूछताछ की जा रही है, अब आगे क्या कुछ हो सकता है? एक तरफ जहां पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हो गई, दूसरी ओर लगातार इनसे पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। देखिए, जिस तरह से आज केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आईएएस पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया, तो इस मामले को लेकर एक और कयास लग रहा था और एक अफवाहें जो है वो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। इस मामले पर हमारे सूत्र ने स्पष्ट किया कि अभिषेक झा जो पूजा सिंघल के पति हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो इस वक्त में ईडी दफ्तर में है, जो रांची से ईडी दफ्तर है वहां पर है और वहां पे पूछताछ चल रही है। अभी तक उसकी गिरफ्तारी की जो खबरें जो सोशल मीडिया पे कुछ जगह पे वायरल हो रही है वो पूर्ण तौर पे गलत है। इस वक्त में अभिषेक झा से पूछताछ चल रही है और रांची स्थित दफ्तर में पूछताछ चल रही है। और जिस तरह से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से इस मामले में तफ्तीश की गई, बहुत शानदार तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस मामले में तफ्तीश की गई, काफी कम वक्त लेते हुए जिस तरह से इस मामले में छापेमारी करने के बाद जिस तरह से तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, जिस तरह से तमाम दस्तावेज इकट्ठा किए गए और जिस तरह से इस मामले में तमाम आरोपियों का जो बयान दर्ज किया गया, उसी के आधार पर पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई है। शंकर आनंद, शाम 4 बजे से ही अभिषेक झा से लगातार पूछताछ की जा रही है। उस वक्त वो कुछ दस्तावेज लेकर, फाइल्स लेकर आते हुए नजर आए थे। क्या उन दस्तावेजों से कुछ अंदर खाने कुछ खबर सामने आई है कि अभिषेक झा से बातचीत के दौरान कुछ बातें सामने निकली? देखिए, अभिषेक झा को आज दिन में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया था। जिस वक्त में पूजा सिंघल आई थी वो अकेले आई थी, लेकिन अभिषेक झा को बोला गया था कि उनको कुछ दस्तावेज के बारे में बोला गया था, कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ और कुछ उनके चल और अचल संपत्तियों से जुड़े हुए दस्तावेज मंगवाए गए थे। उसी को लेकर काफी विलंब में आज अभिषेक झा ईडी के दफ्तर में पहुंचे और उनसे पहुंचने के बाद उन तमाम दस्तावेजी प्रक्रियाएं जो है वो चल रही थी। और जिस वक्त में पूजा सिंघल की गिरफ्तारी की गई, पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के वक्त में जब अरेस्ट मेमो डाला जाया, अरेस्ट मेमो उनके सामने रखा गया, उनको बताया गया 4 बजे के वक्त में गिरफ्तारी हुई थी, उनके सामने रखा गया और बोला गया कि अब आपकी औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की जा रही है, क्या आप अपने परिवार के किसी सदस्य को बताना चाहेंगे? तो पूजा सिंघल थोड़ी देर के 10 मिनट के लिए वो शांत रही। 10 मिनट के बाद वो थोड़ा सा शांत होने के बाद फिर वो बातचीत करना प्रारंभ की और उन्होंने बोला कि सबसे पहले मेरे पति अभिषेक झा को इस मामले की जानकारी दी जाए और इसके साथ ही उनके जो वकील है, जो उस वकील को जानकारी दिया जाए। तो इस मामले में उनके औपचारिक तौर पर ईडी के अधिकारियों के द्वारा बात करवाई गया और उसके बाद पूजा सिंघल ने अपने वकील और अभिषेक झा जो उनके पति हैं उनसे बातचीत करके इस मामले की जानकारी दी। लेकिन उसके बाद भी पूछताछ की जो प्रक्रिया है अभिषेक झा से लगातार चल रही, क्योंकि उनसे अलग पूछताछ चल रही थी, अलग कमरे में पूछताछ चल रही थी और जो पूजा सिंघल है उनसे अलग कमरे में। और एक बात और, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सुमन कुमार, उससे तीसरे कमरे में पूछताछ हो रही थी। तो ईडी के दफ्तर में तीनों को अलग अलग कमरे में रख करके पूछताछ की जा रही थी। आप हमारे साथ पहले जो पूछताछ जिस तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, जिस तरह से अभिषेक झा हुई। जी शंकर आनंद, इस वक्त आप हमारे साथ बने रहे, लेकिन हम रुक करते हैं ओम प्रकाश का। रांची ईडी दफ्तर से वो हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, अभी क्या कुछ अपडेट है? क्या उन्हें अब ले जाया जा रहा है? उनकी गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन पिछले वक्त से आप लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे थे जब क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है ओम प्रकाश? तो अविनाश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है जिस प्रकार से इस वक्त ईडी दफ्तर की बात हम कर रहे थे कि कैसे वहां पर पूजा सिंघल की गिरफ्तारी को लेकर जो तस्वीर सामने आई, हम देख पा रहे थे लगातार कि कैसे उनकी गिरफ्तारी को लेकर पूरी तैयारियां चल रही है। क्या कुछ अपडेट है, क्या तस्वीरें हैं? देखिए, अभी जो जानकारी आ रही है और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि इस वक्त भी ईडी ऑफिस में लगातार अभिषेक झा से बातचीत हो रही है, उनसे तफ्तीश की जा रही है
वैसे बहुत सारे सवाल हैं जो पूजा सिंघल के द्वारा बताए गए हैं, उसको क्रॉस चेक किया जा रहा है और इसके बाद अब ये देखना होगा कि अभिषेक झा के साथ ईडी की टीम क्या करती है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई है, क्या उनके पति अभिषेक झा को भी गिरफ्तार किया जाएगा। वहां से जब ईडी की टीम पूजा सिंघल को लेकर निकलेगी, सबसे पहले कोर्ट जाएगी, वहां कागजी प्रक्रिया चल रही है। सारे कागजी प्रक्रिया को निपटाने के बाद जिस जगह पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये जज कॉलोनी है। आप देख सकते हैं कि पीछे जो बोर्ड लगी हुई है और इसी जज कॉलोनी में कांके रोड स्थित ये जज कॉलोनी है। ईडी के जो स्पेशल जज हैं प्रभात कुमार शर्मा, इसी कॉलोनी में रहते हैं। अंदर मीडिया को जाने की मनाही है। यहाँ उन्हें फिजिकली उन्हें उपस्थित कराया जाएगा और ये भी जानकारी आ रही है जो हमारे सूत्र हैं उसके अनुसार कि यहाँ जिस तरह से आपको याद होगा कि जो सीए थे सुमन कुमार को भी 5 दिनों का रिमांड पर लिया गया था, तो अब यह भी देखना होगा कि जो अब तक जो जांच हुए हैं, जो पूछताछ की गई है पूजा सिंघल को के साथ, वो अगर पूरी नहीं हुई है और अभी भी इस वक्त ईडी को बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करनी है, तो यहाँ से पूजा सिंघल को फिजिकली यहाँ जब लाया जाएगा, यहाँ ईडी उन्हें फिर से एक बार रिमांड पर लेने के लिए जरूर। अविनाश, इस वक्त रुकिए, ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से पूजा सिंघल को अब ले जाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार उनकी गिरफ्तारी हुई है और इस वक्त लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पूजा सिंघल को गाड़ी में बिठाकर अब आगे ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, मीडिया कर्मी से बातचीत नहीं करने दी जा रही है और ये गाड़ी आगे बढ़ती हुई नजर आई। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें अब पेशी के लिए आगे ले जाया जा रहा है। ये गाड़ी वही गाड़ी है जिसमें बैठकर पूजा सिंघल इस वक्त रवाना हुई है और अब आगे की प्रक्रिया की जाएगी। जज के सामने उनकी पेशी होगी और भी तमाम जो कस्टडी की बात है, रिमांड की बात है, वो भी पूरी तौर पर स्पष्ट हो जाएगी कि कितने दिनों के रिमांड पर उन्हें रखा जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे पूजा सिंघल को इस वक्त गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा है। यही वो गाड़ी है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बैठकर इस वक्त पूजा सिंघल पेशी के लिए निकल चुकी हैं। इससे पहले उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया, जब ये बात पुष्ट कर दी गई कि वो पूरी तरह से फिट है, अब उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त एक्सक्लूसिव न्यूज 18 बिहार झारखंड पर दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार उनकी गिरफ्तारी हुई है। पूजा सिंघल की ईडी की तरफ से गिरफ्तारी आज उनकी कर ली गई, घंटों तक पूछताछ की गई और उसके बाद ये तस्वीर सामने आई है। आप देखिए किस प्रकार उनकी गाड़ी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हो चुकी है। और ये तस्वीर देखिए, ये जो गाड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, इन्हीं गाड़ियों में पूजा सिंघल बैठकर अब पेशी के लिए जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये गाड़ी आप देख सकते हैं, ये जो व्हाइट कार है उसमें ही बैठकर इस वक्त पूजा सिंघल रवाना हो चुकी है और अब उनकी पेशी की जाएगी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार रांची के ईडी दफ्तर में पूछताछ के बाद अब पूजा सिंघल को पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार उन्हें अब पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। ये वो कार है जिसमें पूजा सिंघल इस वक्त मौजूद है। मीडिया कर्मी से बातचीत नहीं करने दी जा रही है, लेकिन लगातार ये गाड़ी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार पूजा सिंघल हेल्थ जांच के बाद जब उन्हें पूरी तरह फिट बताया गया, अब उन्हें कोर्ट की पेशी न्यायाधीश के सामने उनकी पेशी की जाएगी। वहां की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे, पूरी अपडेट देंगे, पूरी जानकारी देंगे कि कितने दिनों के रिमांड पर उन्हें लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, देखिए ये वही वो कार है जो इस वक्त आगे जा रही है और उसी में बैठी है पूजा सिंघल, आईएएस पूजा सिंघल, जिन पर ईडी का शिकंजा कसा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार ये गाड़ी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी गाड़ी में अब पूजा सिंघल बैठकर आगे की प्रक्रिया के लिए जा रही हैं। पूजा सिंघल की पहले हेल्थ जांच की गई, पूरी तरह से जब वो फिट पाई गई तो उन्हें अब आगे की प्रक्रिया के लिए ले जाया जा रहा है। ईडी के वकील भी कोर्ट पहुंच चुके हैं, कागजी प्रक्रिया के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार पूजा सिंघल आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख रहे हैं। देखिए ये गाड़ी आगे बढ़ रही है और उसी में बैठी है पूजा सिंघल, आईएएस पूजा सिंघल, जिन पर ईडी का शिकंजा कसा है।
लगातार 8-9 घंटे की पूछताछ चली। अलग अलग कमरों में बिठाकर पूजा सिंघल को, सीए सुमन को, उनके पति अभिषेक झा को 3 अलग अलग कमरों में बिठाकर क्रॉस सवाल किए गए। लगातार सवाल दागे गए और उन सवालों के जवाब में पूजा सिंघल फंसती हुई नजर आई, जिसके बाद आज उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। ये तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार गाड़ी में बैठकर पूजा सिंघल अब कोर्ट की पेशी के लिए पहुंच रही है। ये तस्वीरें देखिए, इसी गाड़ी में पूजा सिंघल इस वक्त मौजूद हैं और उन्हें कोर्ट ले जाया जा रहा है। आगे की प्रक्रिया की जाएगी, रिमांड पर कितने दिनों के लिए लिया जाएगा, इन तमाम सवालों के साथ अभी सब के मन में संशय है, लेकिन गिरफ्तारी हो चुकी है और अब आगे की प्रक्रिया की जा रही है। आईएएस पूजा सिंघल को कोर्ट ले जाया जा रहा है। वो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसी सफेद कार में बैठकर पूजा सिंघल इस वक्त कोर्ट में पेश होने के लिए जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे पूजा सिंघल को अब कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। पिछले 8.5-9 घंटे से लगातार पूछताछ की गई। ईडी की तरफ से अलग अलग तरीके से अलग अलग कमरों में बिठाकर तीनों से बातचीत की गई। सीए सुमन की बात करें तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये पैसे हमारे नहीं हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के कैमरे पर पहले उन्होंने ये कहा था कि ये पैसे उनके हैं, लेकिन इन तमाम बातों के सामने आने के बाद जब आज क्रॉस सवाल किए गए, तीनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया, तो ये बातें स्पष्ट हो गई कि पूजा सिंघल उन सवालों का जवाब नहीं दे पाई, अटकती नजर आई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। उनके पति अभिषेक झा की बात करें तो अभिषेक झा की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन पूजा सिंघल की एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने आपको दिखाई, कैसे गाड़ी में बैठकर पूजा सिंघल को अब आगे की प्रक्रिया के लिए कोर्ट में ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे आईएएस पूजा सिंघल को कोर्ट ले जाया गया। पहले उनका मेडिकल टेस्ट किया गया और लगभग शाम 4 बजे के आसपास उनकी गिरफ्तारी की बात सामने आई। उनसे ये सवाल भी पूछे गए कि आप इन बातों को सबसे पहले किससे बताना चाहेंगी, तो पूजा सिंघल इन बातों पर ठहरी और ठहरने के बाद उन्होंने ये जवाब दिया कि सबसे पहले मैं अपने पति यानी कि अभिषेक झा को इस बात की जानकारी देना चाहती हूं कि मेरी गिरफ्तारी हो गई है। और इसके बाद उन्होंने अपने लॉयर का नाम लिया और ये कहा कि मैं ये संदेश उन तक भी पहुंचाना चाहती हूं कि मेरी गिरफ्तारी हो गई। और इसके बाद की एक तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, कैसे मेडिकल टेस्ट के बाद उन्हें गाड़ी में बिठाया गया और इस वक्त उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। ये व्हाइट कार है जिसमें पूजा सिंघल बैठी हैं और उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपने देखी कैसे पूजा सिंघल को गाड़ी में बिठाया गया और उसके बाद आगे की प्रक्रिया के लिए ले जाया जा रहा है। और अविनाश इस वक्त जज कॉलोनी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रांची में इस वक्त वो मौजूद हैं, सीधे उनका भी रुख करते हैं। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या तस्वीरें सामने आ सकती है, कितने दिनों के रिमांड पर उन्हें लिया जा सकता है और आगे की प्रक्रिया क्या कुछ होगी अविनाश? ये देखिए, कितने दिनों का रिमांड लिया जा सकता है वो यहाँ पहुँचने के बाद पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाएं कि जिस जज कॉलोनी के पास मैं खड़ा हूँ, यहाँ आप देख सकती हैं कि किस तरह से जो पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस के जवान हैं, यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। जो ईडी के स्पेशल जज हैं प्रभात कुमार शर्मा, उनके यहाँ उनको फिजिकली उनको लाया जाएगा और यहाँ प्रक्रिया होगी जिस ओर हमने पहले भी इशारा किया कि क्या जिस तरह से सीए सुमन कुमार को रिमांड पर लिया गया था, क्या ठीक उसी तरह से फिर एक बार ईडी यहाँ पूजा सिंघल को भी रिमांड पर लेने के लिए आवेदन करेगी, आग्रह करेगी और उसके बाद क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। वहां से ईडी के ऑफिस से, दफ्तर से अविनाश इस वक्त रुकिए, ये तस्वीर हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार पूजा सिंघल को बिठाकर अब जज के पास ले जाया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पूजा सिंघल को बिठाया गया। मेडिकल टेस्ट उनका पहले हुआ और मेडिकल टेस्ट में जब फिट होने की बात सामने आई, उसके बाद पूजा सिंघल को व्हाइट कार में बिठाकर सफेद कार की तस्वीर हमने आपको दिखाई, कैसे उन्हें बिठाया गया, उनका चेहरा उतरा हुआ नजर आ रहा है और इस उतरे हुए चेहरे के साथ वो इस सफेद कार में बैठती हैं और अब उनकी कोर्ट में पेशी होगी। कुछ ही वक्त में सारी कागजी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और आगे की जो कुछ भी प्रक्रिया होगी उसे पूरा करने के बाद
और भी बातें खुलकर सामने आएगी। ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें बिठाकर अब आगे कोर्ट की पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार आईएएस पूजा सिंघल, यही आईएएस पूजा सिंघल हैं जिनके अधीन 3 अलग अलग विभाग थे और हमेशा से 2000 के बैच की आईएएस कैडर हैं आईएएस पूजा सिंघल, और लगातार जितनी भी सरकारें आई उनमें इनका एक प्रमुख स्थान रहा है और आज ये तस्वीर सामने आई है। और ये 3 तस्वीरें हम इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर जब उनकी गिरफ्तारी हुई और साथ ही साथ ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जज कॉलोनी की वो तस्वीर है जहां इस वक्त पूजा सिंघल पहुंचेंगी और वहीं पर उनकी पेशी की जाएगी। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से पूजा सिंघल बैठी कार में और अब आगे की ओर रवाना हो रही हैं। उन्हें ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे पूजा सिंघल इस वक्त गाड़ी में बैठ रही हैं और ये इनके ठीक पीछे जो पिंक कपड़े में एक महिला है वो ईडी की अधिकारी हैं, वो उन्हें बिठाते हुए नजर आ रही हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे पूजा सिंघल उनके साथ बैठी हैं और अब आगे की ओर रवाना हो रही है। कुछ ही देर में कोर्ट में उनकी पेशी होगी और जल्द से जल्द जो बातें हैं वो और भी ज्यादा स्पष्ट होंगी। कितने दिनों के रिमांड पर उन्हें लिया जाएगा, आगे की क्या कुछ प्रक्रिया होगी आज की रात, क्योंकि आज उनकी गिरफ्तारी हुई है। आज की रात पूजा सिंघल कहां काटेगी, ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो इस वक्त हम सभी के जहन में हैं। आगे क्या कुछ प्रक्रिया होगी ये भी देखने वाली बात होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पूजा सिंघल आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिंघल पहुंचेंगी, अब थोड़ी देर में पूजा सिंघल पहुंचेंगी जज कॉलोनी, जज के सामने होंगी पेश। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पूजा सिंघल उनके ठीक पीछे जो एक महिला है ईडी की अधिकारी हैं और लगातार यहां पर अधिकारियों की गहमागहमी बढ़ गई थी, हलचल तेज हो गई थी। यही वो गाड़ी है जिसपे पूजा सिंघल को बिठाया गया। मेडिकल जांच इसके पहले करवाई गई और सब कुछ फिट था, स्वस्थ है पूजा सिंघल। जब इस बात को कंफर्म किया गया, डॉक्टरों ने कंफर्म किया और उसके बाद इन्हें इसी गाड़ी से वहां से निकाला गया और उसके बाद इन्हें जज कॉलोनी ले जाया जा रहा है। और हम आपको बता रहे हैं कि पूजा सिंघल के साथ, और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पूजा सिंघल को गाड़ियों से ले जाया जा रहा था तब की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और एक एक कर हर उस चौराहे पर हमारे सहयोगी खड़े हैं, हर उस चौराहे पर जहां पूजा सिंघल ईडी की गाड़ी जहां से क्रॉस कर रही है वहां पर हमारी टीम मौजूद है। और हर वो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीआरपीएफ की महिला कमांडो भी साथ में है। तो कुल मिलाकर विशेष सुरक्षा पुख्ता इंतजाम के साथ पूजा सिंघल को ले जाया जा रहा है जज कॉलोनी में, जज के सामने पेश होंगे और इसके बाद रिमांड की बात होगी। इसके बाद इस बात को लेकर सामने अपील की जाएगी कि हमें रिमांड चाहिए और इनसे अलग से पूछताछ के लिए हमें कुछ और मोहलत दी जाए। तो ऐसे में यह बड़ी खबर 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। वो रास्ता जहां पर पूजा सिंघल की जो गाड़ी है क्रॉस कर रही है, तो ये सभी सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। और दूसरी जो पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर के बीच का अंतर यह है कि ईडी दफ्तर से जैसे ही पूजा सिंघल को ले जाया जा रहा था, और यह तस्वीर सबसे खास है, यह तस्वीर सबसे खास है। पूछताछ ईडी ने की और ईडी की पूछताछ में पूजा सिंघल फेल हो गई। और जब फेल हो गई तो उसके बाद मेडिकल की टीम आई, डॉक्टरों की टीम बुलाई गई, स्वास्थ्य की जांच की गई और उसके बाद ये जो गाड़ी पोर्टिको में ईडी दफ्तर के बाहर लगी थी, इसी गाड़ी से पूजा सिंघल को ले जाया जा रहा है। और रास्ते में पूजा सिंघल जज कॉलोनी पहुंचना है, जज के सामने पेश होना है। तो फिलहाल बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और 7:51 पर अरगोड़ा चौक क्रॉस ईडी की गाड़ी ने किया है, अरगोड़ा चौक क्रॉस कर गई है, यानी कि कुछ मिनटों का और भी फासला रह गया है।
ईडी के जज है प्रभात कुमार, और प्रभात कुमार शर्मा के सामने पेश किया जाना है पूजा सिंघल को। आईएएस पूजा सिंघल जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, पूजा की गाड़ी ने अरगोड़ा चौक क्रॉस किया है, हर वो छोटी छोटी जानकारी हम दे रहे हैं इस खबर पर लगातार बने हुए। थोड़ी देर में जज कॉलोनी पहुंचने वाली है पूजा सिंघल, और जो विशेष तौर पर ईडी की जो महिला अधिकारी उनके साथ उनके बगल में उस गाड़ी पर बैठी थी। अविनाश हमारे साथ लगातार बने हैं। अविनाश, आज की रात पूजा सिंघल की कहां कटने वाली है? आज की रात काफी उनके लिए बेचैनी भरी होगी। हालांकि डॉक्टरों की टीम ने जब स्वास्थ्य की जांच की सब फिट है, लेकिन पल्स बढ़ा हुआ है। जरूर पल्स बढ़ा हुआ है, और जिस पल्स हॉस्पिटल को लेकर इतनी बड़ी चर्चा हुई, लगातार अगर हम कहें इस पूरे जांच के दौरान भी पल्स हॉस्पिटल केंद्र बिंदु में रहा। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि इसी रास्ते से अब से कुछ मिनट कहें या उससे भी कम अगर हम सेकंड की बात करें तो कहीं से गलत नहीं होगा, इसी रास्ते से जिस गाड़ी पर सवार होकर पूजा सिंघल को यहाँ जज कॉलोनी लाया जा रहा है, इसी रास्ते से आना है। यहाँ अगर आप दूसरी तस्वीर देखें तो यहाँ जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो पुलिस के जवान हैं, जज कॉलोनी के ठीक बाहर खड़े हैं। जो मेन गेट है, जो मुख्य द्वार है, उसको बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी अंदर नहीं जाएगा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी को ही अंदर जाने की अनुमति होगी, जिस पर पूजा सिंघल सवार होंगी। अविनाश ये भी बता दीजिए, अविनाश ये भी बताइए, अरगोड़ा चौक अगर उनकी गाड़ी क्रॉस कर चुकी है, कितना फासला और रह गया है? नहीं, देखिए, जिस समय हम जानकारी दे रहे थे उस समय अगर वो अरगोड़ा चौक पार कर रही थी तो 2 से 3 मिनट और हम कह सकते हैं कि बात करते करते जरूर वो यहाँ पहुंच जाएंगी। इसलिए मैंने कहा कि जो मुख्य सड़क है, ये वीआईपी सड़क है, राजभवन के ठीक पास जज कॉलोनी है, यहाँ उनको लाया जाना है, वो फिजिकली उनको यहाँ अपीयर कराया जाएगा। और यहाँ से जो प्रक्रियाएं हैं, जो हम कह रहे हैं कि रिमांड पर लेने की बात, चूंकि आपको याद होगा कि सीए सुमन कुमार को भी यहीं से 5 दिनों का रिमांड लिया गया था, और उसके बाद ये इतना बड़ा खुलासा हुआ। ईडी ने क्या अपील की है रिमांड को लेकर? कितने दिनों के रिमांड पर पूजा सिंघल को लिया जा सकता है? क्या सूचना है इसके बारे में? देखिए, ये देखिए, अभी सब ये जितनी भी जानकारियां हैं ये कागजात में हैं, अभी वो सारी चीजें बाहर नहीं आई हैं। और जो अभी देखना होगा कि चूंकि 2 दिनों से लगातार पूछताछ चल रही थी, इसके बाद भी क्या वाकई में ईडी के टीम को फिर से एक बार रिमांड लेने की जरूरत है या नहीं है, ये सारी चीजें जो ईडी के स्पेशल जज हैं प्रभात कुमार शर्मा, वो तय करेंगे कि क्या उन्हें रिमांड पर लिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें अभी थोड़ी मिनटों में हम कह सकते हैं कि पूरी हो जाएगी। एक बार हम फिर से चाहेंगे कि जो अपने बिल्कुल अविनाश, कैमरा मोड़िए, दिखाना कि किस तरह से अविनाश बता रहे हैं। अविनाश बढ़ रही है, और देखिए यहाँ पर थोड़ी सी हलचल बढ़ी है, और जो अविनाश बता पा रहे थे कि 2 से 3 मिनट या फिर मुश्किल से 5 मिनट का वक्त लग सकता है। तो जो काफिला आ रहा है ईडी दफ्तर से, इंतजार यहां पर हो रहा है, और इसके बाद की आगे की कार्रवाई जो भी होगी जज साहब के सामने पेश किया जाएगा। पूजा सिंघल को उनके समक्ष सामने खड़ा किया जाएगा, और उसके बाद ईडी रिमांड की बात करेगी। लेकिन इसी सड़क से जजेस कॉलोनी की तरफ एक गाड़ी मुड़ने वाली है, और वो गाड़ी पूजा सिंघल की होगी, ईडी की गाड़ी होगी, जिसके अंदर पूजा सिंघल बैठी हैं, उनके साथ कुछ अधिकारी बैठे हैं। तो ऐसे में यहां पर अब थोड़ी हलचल काफी तेज हो गई है, और सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त की, और सभी लोग जो हैं उस जिनकी गिरफ्तारी हुई पूजा सिंघल की, उनकी तस्वीर देखना चाह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो न्यूज 18 बिहार झारखंड ने उन गाड़ी में बैठते वो तस्वीर दिखाई। लेकिन इस वक्त पूजा सिंघल को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईडी के प्रश्नों का उत्तर वो नहीं दे पाई। क्यों नहीं दे पाई? जो नोट, हरे हरे नोट थे, उस नोट के पीछे का रहस्य क्यों नहीं बता पाई? सुमन कुमार जो कुछ देर पहले कह रहे थे, कुछ दिन पहले, कि भाई वो नोट हमारे हैं, आखिर मुकर क्यों गए? और जब पति पत्नी दोनों को आमने सामने बिठाया गया, तो कहां किस किस जवाब में, किस सवाल के जवाब में अटक गए और फंस गए ईडी के जाल में। तो ऐसे में ईडी ने जो पूछताछ की, ईडी इनके उत्तर से संतुष्ट नहीं थी, बहुत इधर उधर की बात हुई, लेकिन आखिरकार, और सबसे बड़ी जानकारी जो शंकर आनंद ने कुछ देर पहले दी, उन्होंने कहा कि 5 मिनट तक ईडी दफ्तर में, ईडी अधिकारियों के सामने पूजा सिंघल चुपचाप बैठी रही, कुछ भी नहीं कहा। लेकिन 5 मिनट के बाद जैसे ही उन्होंने कुछ कहा, तो वो लाइन थी कि आगे क्या करना है ये बताइए। मतलब ये
कि सब दरवाजे बंद हो चुके थे। अब ईडी ने अपना दरवाजा खोला और यह दरवाजा यह है कि अब उन्हें कोर्ट की तरफ मूव कराना है, कोर्ट ले जाना है। और जज कॉलोनी कभी भी पूजा सिंघल ईडी की गाड़ी में सवार है, वो पहुंच सकती हैं। और जो अविनाश बता पा रहे थे 5 मिनट से अधिक का वक्त नहीं लगेगा, इसलिए स्क्रीन पर बने रहिएगा। 5 मिनट से अधिक का वक्त है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ईडी दफ्तर से बाहर की तरफ निकलती हुई, यानी कोर्ट की तरफ मूव करती हुई पूजा सिंघल। पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर उस जगह की जहां पर पूजा सिंघल को पहुंचना है। और तीसरी तस्वीर जो पुरानी जरूर है लेकिन हरे हरे नोट हैं, और यही नोट पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बड़े कारण हैं। तो कई बातें इसमें सामने आई और ये गाड़ी में बैठती हुई पूजा सिंघल, सीआरपीएफ की महिला कमांडो भी उस गाड़ी में पीछे बैठी हुई हैं क्योंकि सुरक्षा जरूरी है। और इसके ठीक बगल में यानी पूजा सिंघल की दाहिनी तरफ सीट पर ईडी की महिला अधिकारी बैठी हुई हैं। कुछ भी नहीं कहा और बहुत ही सिक्योरिटी में बहुत ही तरीके से ईडी ने अपना काम किया, उनकी गिरफ्तारी की है। और जो प्रक्रियाएं होती हैं कि उनका मेडिकल जांच कराया जाता है। अविनाश, जो नोट हरे हरे दिख रहे थे, कुछ गुलाबी भी थे, लेकिन आज जो चेहरा था वो हरा नहीं बल्कि हारा हुआ चेहरा हमें नजर आया पूजा सिंघल का। नहीं, जरूर आपने सही कहा कि आज जो चेहरा था वो हारा हुआ चेहरा था। और लगातार जो देखिए सामने से जो गाड़ियां आ रही हैं, कई बार ऐसा लग रहा है कि जाम की स्थिति बन जाएगी। बहुत सारे लोग जो इस वक्त जज कॉलोनी के बाहर जो मीडिया कर्मी खड़े हैं उनको देखकर उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी अगर आप कहें कि क्रम में बहुत सारी गाड़ियों की एक लंबी कतार भी लग जा रही है। अब समय मुझे लगता है कि जो हम लगातार कह रहे थे उसके अनुसार समय वो वक्त हो चुका है। अब कुछ सेकंड का आप कहें तो फासला है। यहाँ अब हम उस पहली तस्वीर को अपने दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे। और ये जो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, अगर आप पूरे झारखंड के इतिहास की बात करें, देश के कुछ चुनिंदा ऐसे मामलों की बात करें, तो अब झारखंड का नाम उसमें दर्ज हो गया है, वही झारखंड। अविनाश जरा इसे क्लियर कीजिए कि जब गाड़ी उधर से आएगी, कहा जाता है गाड़ी जब आएगी तो क्या ये आपकी तरफ मुड़ेगी, जिधर कैमरा लगा है उस तरफ मुड़ेगी, या फिर सीधे की तरफ निकलेगी? नहीं, जहां हम खड़े हैं यहीं से गाड़ी हमारी तरफ ही बढ़ती हुई बाईं की ओर घुसेगी और हम उसी जगह पर खड़े हैं। अविनाश, एक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, एक जानकारी देना चाह रहे हैं। पूजा सिंघल उस गाड़ी में बाईं तरफ बैठी हैं, तो जरूरी होगा कि हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखा पाएं। हालांकि जब मोड़ होगा तो गाड़ी जरूर स्लो होगी, रफ्तार कम होगी, तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। इसलिए बाईं तरफ जब गाड़ी घूमेगी तो क्योंकि उस गाड़ी में पूजा सिंघल बाईं की तरफ बैठी हैं तो तस्वीरें बिल्कुल क्लियर होंगी। क्योंकि जिस हलचल की बात आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो यहां जरूरी है कि तस्वीरों के जरिए कहा जाए, ज्यादा कुछ नहीं बोला जाए। तो ऐसे में जो तस्वीरें बहुत कुछ बताएंगी। आपने नोटों के बंडल देख लिए, ईडी के अधिकारियों को देख लिया, ईडी की महिला अधिकारी को देखा, सीआरपीएफ की महिला अधिकारी को देखा, और उस अधिकारी को भी देख रहे हैं, उस अधिकारी को देख रहे हैं जिसने रिकॉर्ड बनाया था कभी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में। पूजा सिंघल का नाम है। 21 साल में पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक किया था। उस महिला का नाम पूजा सिंघल था। तब काफी कम उम्र थी उनकी, लेकिन आज जो इतिहास उन्होंने बना दिया, आज जो उन्होंने जिस तरीके से ईडी की पूछताछ में जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाई, ये उनकी जिंदगी का सबसे खास पल रहा होगा। और आज उन्हें बहुत बातें एहसास में आ रही होंगी कि ये हुआ क्या, लेकिन इसके पीछे की वजह सबसे पहले सबसे ज्यादा वही है। ये है पूजा सिंघल जो आज घेरे में है। ईडी वाला भी घेरा है और स्क्रीन पर लाल घेरा भी ये बता रहा है बराबर कि आप पहचानिए, ये है पूजा सिंघल, जिनके ऊपर जितनी भी सरकारें झारखंड में आई सबने भरोसा दिखाया और माना जाता है कि ये जो चाहती थी वो होता था। सभी की पसंद थी पूजा सिंघल, लेकिन आज कोई नहीं है पूजा सिंघल के साथ। आज कोई भी सरकार पूजा सिंघल के साथ नहीं है। आज जहां भी हमारा माइक जाता है, जिस भी मुख्यमंत्री से आप बात कर लें, सब यही कहेंगे कि कानूनी प्रक्रिया है, कानून का साथ हम पूरा देंगे, जांच के दायरे में नहीं आएंगे, जांच को हम अंत तक पहुंचाएंगे, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन सवालों के बीच अविनाश, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, आज मुख्यमंत्री को हमने सुना और मुख्यमंत्री ने कहा कि जब चीजें आज कोई नई बड़ी नहीं हुई है, ये चला आ रहा था, तब की सरकारों ने क्या किया। तो यानी पूरी तरीके से ये पहले की सरकारों पर
निशाना साध रहे थे, सवाल खड़े कर रहे थे अविनाश। नहीं, सही कहा आपने, और उन्होंने पहले ही लाइन में ये स्पष्ट किया कि निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, और न सिर्फ ये कार्रवाई बल्कि अगर हम पूरे 20 साल की बात करें, मुख्यमंत्री का जो इशारा था वो बीजेपी की सरकार जो अब तक राज्य के अंदर में रही है उस सरकार की ओर था कि बीजेपी ने अब तक जितने बार उसकी सरकार बनी तमाम सरकार की जो है जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 2017 के उदाहरण से भी समझे, मुख्यमंत्री ने इस ओर इशारा भी किया कि अगर 2017 में जो जांच हुई थी, अगर उस जांच में उन्हें क्लीन चिट नहीं दिया जाता तो आज ये हालात नहीं होते, आज ये तस्वीर देखने को नहीं मिलती कि आज जिस तरह से उनके यहाँ से जो पैसे पकड़े गए हों या जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, तो शायद उस दिन थम जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और झारखंड में देखिए विवेक, बहुत ही आपने सही और इशारा भी किया कि चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, उस सरकार में पूजा सिंघल लगातार अच्छे पदों पर रही हैं, मलाईदार पदों पर रही हैं, विभागों में रही हैं, और इसी का एक असर भी है कि जो इस वक्त सामने आया है, जिसका खुलासा भी लगातार हो रहा है। दूसरी एक सच्चाई यह भी है कि अगर आप झारखंड के विभागों की भी बात करें, 32 विभाग हैं और 13 IAS अधिकारी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक एक जो अधिकारी हैं उनके पास कितने विभाग का जिम्मा होगा, और ये तब है जब बहुत सारे विभागों को मर्ज किया गया है। तो ये झारखंड की हकीकत है, और ऐसे में निश्चित तौर पर चाहे वो विकास की बात करें या लूट की बात करें, ज्यादा संभावनाएं बनती हैं जब एक अधिकारी के पास ज्यादा से ज्यादा विभाग होंगे। और कई बार आपको याद होगा, मोमेंटम झारखंड की भी बात याद होगी कि यहाँ पर जो खेल गांव में जो कार्यक्रम किए गए थे, जिस तामझाम के साथ जितने पैसे खर्च किए गए थे, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की बात कही जा रही थी, उसमें भी इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। दूसरी जो महिला जो अधिकारी के रूप में कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली उस समय थी और सबसे ज्यादा एक्टिव थी, तो उसमें दूसरा नाम यही पूजा सिंघल का ही था। तो आज जो तस्वीर सामने आई है, जो हकीकत सामने आई है, ये न सिर्फ झारखंड के जो IAS अधिकारी हैं उनके लिए, बल्कि सरकार के साथ साथ राज्य की जनता के लिए भी ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि कहाँ झारखंड जा रहा है। झारखंड में जो लूट की बात होती है वो किस तरह से प्रमाणित हो रही है, किस तरह से एक अधिकारी के घर से इतने ज्यादा संख्या में पैसे पकड़े जाते हैं, ये सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी है। देखिए आगे गाड़ी आ चुकी है, कुछ गाड़ियों का जरूर थोड़ी बहुत हलचल बढ़ी है, लेकिन ये गाड़ी नहीं थी। बहुत सारे लोग बहुत तेजी के साथ निकलने के लिए भी यहाँ से जब गुजर रहे हैं तो वो हॉर्न बजा रहे हैं। सबकी निगाहें सामने जो सड़क है उसी पर टिकी हुई है, और ये बस इंतजार हो रहा है कि कितनी देर अभी जो खबर आ रही है अविनाश, ये रास्ता है। अभी खबर आ रही है कि रातू रोड क्रॉस कर रही है पूजा सिंघल की गाड़ी, ED की गाड़ी की, जिसके अंदर पूजा सिंघल बैठी है, वो रातू रोड क्रॉस कर रही है। तो अब जरा हम बताइए क्या दूरी रह गई। देखिए विवेक, अगर रातू रोड वो क्रॉस कर रही हैं तो मेरे हिसाब से मात्र 10 सेकंड, आप अगर 1 से 10 तक काउंट करें, और अगर हमारा आकलन सही है तो वो फिर स्क्रीन पर वो तस्वीर देखने मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि रातू रोड से इस जगह तक की जो है दूरी इससे ज्यादा नहीं है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो ये, और चलिए हमारी टीम एक और पीछे भी है उस गाड़ी के साथ, उस काफिले के साथ। गाड़ी है इनोवा की, और ऐसे में इस बड़ी गाड़ी में पिछली सीट पर बैठी हैं CRPF की महिला अधिकारी, और उसके आगे बैठी हैं पूजा सिंघल, उनके साथ ED की महिला अधिकारी बैठी हैं। सिक्योरिटी काफी टाइट है, रफ्तार में गाड़ी है, सड़क पर खामोशी है। मन में कई सवाल हैं जो पूजा सिंघल सोच रही होंगी कि आखिर ये कहां तक ये बात, कैसे आज जिस हालात में पूजा सिंघल पहुंची हैं ये कैसे हो गया। हालांकि सोचना उनका काम है। अब ED की तरफ से जो अपील की जानी है, अब आप आगे देखें, आगे की जो तस्वीर है विवेक, इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर आगे सामने की जो ये तस्वीर है, जो गाड़ियां हैं उसे समझ सकती हैं। ये पूजा सिंघल यहाँ बैठी हुई हैं, बाईं तरफ ये पहली तस्वीर आप देख सकती हैं कि वो गाल पर हाथ, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर, चिंता के मूड में पूजा सिंघल। अविनाश बिल्कुल सही कह रहे हैं, चिंता वाली बात है अब पूजा सिंघल के लिए हो गई, क्योंकि गाल पर हाथ तभी देते हैं, कुछ सोच रही हैं पूजा सिंघल। और ये गाड़ी जज कॉलोनी में पहुंच चुकी है, और यहां पर मीडिया के जो लोग हैं इसकी फुटेज लेना चाह रहे हैं। और ऐसे में सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने आपको दिखाई, और ये वो तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा सिंघल पहुंच चुकी हैं, जज के सामने पेश होना है, और ये हर एक कैमरे से, हर एक एंगल से ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें पूजा सिंघल की गाड़ी पहुंच चुकी है जज कॉलोनी, और ऐसे में अब जज के सामने पेश होना है। वहां पर पूरी व्यवस्था की गई है, सुरक्षा काफी चाक चौबंद है, और ऐसे में एक नहीं बल्कि शुरू में हमने कहा कि 4 गाड़ियों का यह काफिला है, 4 से 5 गाड़ियां, जिसमें ED के अधिकारी भी हैं, पूजा सिंघल भी हैं, और सबसे
और ये गेट यहां पर बंद हो जाता है, यानी कि अंदर की जो प्रक्रिया होगी उस पर अविनाश से अब अगला सवाल हो सकता है। अविनाश, अब जज के सामने पूजा सिंघल होंगी और जज साहब भी सामने होंगे, क्या होगा इसके बाद? देखिए, जो पहली तस्वीर थी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से वो गाड़ी की बाईं तरफ बैठी हुई थी और वो बाएं हाथ से अपने गाल पर हाथ धरकर सोच रही थी। जितने कैमरे थे, जितने लाइट्स थे, वो उनको कहीं से भी उनको आज कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अमूमन ये होता है कि जब इस तरह के कैमरे और जब लाइट सामने होते हैं तो लोगों के पलक भी झपकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से वो चुपचाप खामोश। चलिए बड़ी खबर जरा हम पढ़कर बता देते हैं। जज प्रभात कुमार के घर पहुंच चुकी है पूजा सिंघल, उन्हें ले आया गया है और रांची से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसकी तस्वीरें कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई। बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर झारखंड से, पूजा सिंघल को ले आया गया है जजेस कॉलोनी और जज के आवास पर पूजा सिंघल पहुंच चुकी हैं। ईडी ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया, हलचल बढ़ गई है। ये जो पीछे आप दरवाजा देख रहे हैं जजेस कॉलोनी का दरवाजा है और सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। किसी को भी फिलहाल इजाजत नहीं है कि वो गेट तक भी पहुंच पाए। अंदर अब जो है वो प्रक्रियाएं चलेंगी, कानूनी प्रक्रियाएं चलेंगी, रिमांड की बात होगी, लेकिन गेट के बाहर की जो तस्वीर है, गेट तक जहां तक हमारा अधिकार क्षेत्र है वहां तक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और हर तस्वीर से आपको जोड़े रखा। अविनाश लगातार वहां पर मुस्तैद हैं, बने हुए हैं। अविनाश, हमने कहा कि अब आगे की रिमांड की बात होगी, 7 दिन 14 दिन कितने दिनों तक में, क्योंकि अभी तक जो पूछताछ हुई उन प्रश्नों के उत्तर तो पूजा सिंघल के पास नहीं थे। अब जब अगली रिमांड की कोशिश होगी, पूजा सिंघल जब फिर ईडी के सामने होंगी तो कुछ और नए सवाल तैयार हो रहे होंगे। तो ये क्या सेट वाइज तैयार हो रहे हैं पूजा सिंघल के लिए स्पेशल क्वेश्चंस? नहीं, आपने सही कहा विवेक, बहुत सारे सवाल हैं, अभी बहुत सारे सवालों के जवाब अभी पूजा सिंघल को देने हैं, इसलिए वो सोच रही हैं कि और कितने घंटे तक और कितने दिनों तक वो ऐसे तमाम सवालों के उन्हें जवाब देने होंगे जो अब तक, अगर हम 2008-9 से भी बात करें, अब तक की बात करें, जहां से ये मनरेगा अगर घोटाले की बात करें, गड़बड़ झाले की बात करें, वहां से भी अगर हम काउंट करते हैं तो आपका जो ये पीरियड है वो अगर 12-13 साल की अगर हम बात कर लें तो इतने दिनों तक वो जिस भी पद पर रही, जैसे भी उन्होंने पैसा अर्जित किया, जिस काले धन को सफेद करने के लिए उन्होंने, चाहे वो अभिषेक झा उनके पति की बात करें, पल्स हॉस्पिटल की बात करें और ऐसे बहुत सारे जो उनके ऐसे ठिकाने हैं जहां ऐसे पैसों का इन्वेस्टमेंट किया गया था, उन सारे सवालों का जवाब अभी चाहिए। और शायद ईडी, जो मैंने कहा कि ईडी फिर से एक बार उन्हें रिमांड पर लेने के लिए यहां जरूर आवेदन देगी। मैंने फिर से इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले सीए को भी रिमांड पर लिया गया था, 5 दिनों के रिमांड पर लिया गया था और उसके बाद आज जब पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हो गई है तब भी ये संभावना बनी हुई है कि 2 दिनों तक लगातार पूछताछ के बाद भी अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो वो बताना नहीं चाह रही हैं, जो बार बार बातें आ रही थी कि वो कॉपरेट नहीं कर रही हैं, उनके पति सही तरीके से सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें अभी बाकी हैं, इसके उत्तर आने अभी बाकी हैं। प्रश्न की फहरिस्त बहुत लंबी है। आपने कहा विवेक कि कितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चंस बहुत हैं, लेकिन जो आंसर होंगे, जो उसके उत्तर होंगे, उसके लिए शायद अभी और चाहिए वक्त और उनके साथ जब तक बातचीत नहीं होगी, जब तक रिमांड पर उन्हें नहीं लिया जाएगा, तब तक शायद ऐसे सवालों के जवाब नहीं मिल सकते हैं। चलिए, रिमांड के पीछे क्या होता है ये लोग जानना चाहते हैं। रिमांड लेकर के सिर्फ पूछताछ होती है और पूछताछ का क्या तरीका होता है ये विशेष तौर पर लोगों को जानना भी चाहिए कि किस तरीके से पूछताछ होती है। हालांकि आईएएस अधिकारी हैं, समझदार हैं और पूछने वाले लोग भी काफी समझदार होते हैं। ऐसे में सवालात जो हैं वो एक एक कर पूछे जाते हैं कि भाई आपके पास इतने रुपए कहां से आए, इसका जवाब आपको देना होगा। इतनी तारीख को ये रुपए इस अकाउंट में आए, इसका जवाब देना होगा। जिसने भेजे उसने क्यों भेजे, इसका जवाब देना होगा। अब जिसने भेजे उसके पास कितने रुपए कहां से आए, किसने दिए, किस मार्फत लाए गए, तो कई ऐसे सवाल हैं। इसमें ज्यादा कुछ नुक्ताचीनी की बात नहीं है, लेकिन जो सवाल है वो जेन्युइन है और इसका सवाल, इसका उत्तर एविडेंस के साथ आपको देना होगा, सबूत के साथ देना होगा। अगर आपने कहा कि ये पैसे मेरे हैं तो आपको बताना होगा कि ये पैसे आपने कहां से लाए। तो पूजा सिंघल की गिरफ्तारी, लेकिन इससे जुड़ा हुआ सवाल यह है कि आप अगर 2 गिरफ्तारियां, 5 दिन में 2 गिरफ्तारी हो चुकी है। पूजा सिंघल के जो सीए थे उनकी गिरफ्तारी हुई, आज पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई। अगला सवाल यह है कि पूजा सिंघल के पति की गिरफ्तारी कब होगी अविनाश, क्योंकि मेडिकल जांच जब चल रही थी तो ऐसी खबरें आई कि उनका भी जांच कर लिया गया है। इसी का इंतजार है और शायद इसी के इंतजार में कई सवाल भी लंबित हैं
क्योंकि जब हम इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, और मैंने पहले ही कहा कि जिस पल्स रेट की बढ़ने की बात हो रही है, जिस पल्स हॉस्पिटल की बात हो रही है, तब उसके मालिक को कैसे आप भूल सकते हैं। उनके पति अभिषेक झा को लेकर लगातार बातचीत हो रही है, लगातार उनसे पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन जिस गिरफ्तारी की ओर आप बात कर रहे हैं, जिस गिरफ्तारी का सवाल आप पूछ रहे हैं, अभी तक ये सूचना नहीं आई है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीए की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई है, चलिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है अविनाश, जो व्हाइट एक बड़ी खबर आ रही है। होटवार जेल में कट सकती है पूजा सिंघल की रात। एक बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से है, होटवार जेल में कट सकती है पूजा सिंघल की रात। तो सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झारखंड की खनन सचिव आईएएस, सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, जिनकी आज की रात सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि होटवार जेल में कट सकती है। अविनाश, होटवार जेल, अब वहां से भी दूरी आपसे पूछेंगे, कितनी दूरी है वहां से? देखिए, यहाँ से होटवार जेल जाने में कम से कम 18 से 20 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि ये जो दूरी है, इस दूरी में बहुत सारे ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम है। आपको याद होगा कि लालू यादव जी को भी जब उस वक्त वहां पहुंचाया गया था कोर्ट से, वो लालू यादव जब वहां गए थे, तब भी अगर आप कचहरी चौक से बात करें तो 12 से 13 मिनट का समय लगा था। इस वक्त हम जिस जगह पर हैं, जज कॉलोनी के पास, राजभवन के पास, जिस रातू चौक की अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो यहां से अगर हम फासले की भी बात करें तो 18 से 20 मिनट का वक्त लगेगा ही लगेगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि यहां से रिमांड लेने के बाद क्या वहां अगर रिमांड लेने की बात होती है, रात कहां गुजारना है। हमने अभी जैसा कि बताया कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, बिल्कुल अविनाश, बताया जा रहा है ये तो है कि रात में कस्टडी नहीं मिलती है, इसलिए सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि होटवार जेल में रात कट सकती है। तो जो नियम है, कानून है, प्रावधान है, उसके हिसाब से ही चलना होगा। और ऐसे में जिस रिमांड की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस अवधि का पता लगाना बहुत जरूरी है कि और कितनी दिन तक पूछताछ, कितनी बार पूछताछ, क्योंकि घंटों में अभी तक गिन रहे थे, कभी 9 घंटे, कभी 11 घंटे। अमूमन हमने देखा ऐसा होता है। लगातार आपने सही कहा, चाहे वो 8 घंटे की बात करें, 10 घंटे की बात करें, 11 घंटे की बात करें, उससे ज्यादा की बात करें, क्योंकि अभी जो जांच पड़ताल चल रही है, जो पूछताछ चल रही है, या इससे पहले भी जो पूछताछ चल रही थी, वो अगर हम कहें एक दिन के बाद दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन, और जैसे जैसे ये अगर हम 4 दिनों की बात करें, सिर्फ जो सीए जो सुमन है उनके रिमांड की बात करें, तो इस 4 दिन में अभी तक आप जो देख रहे हैं खुलासे हुए हैं, 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, एक की संभावना बनी हुई है। अविनाश, ये गेट तो बंद, ये तो गेट बंद कर दिया गया, मीडिया वाले आगे फटक भी नहीं सकते, लेकिन और कितना वक्त लग सकता है अंदर, जहां पूजा सिंघल को जज के सामने पेश किया गया है, कितना वक्त वहां लग सकता है? देखिए, वक्त तो लगेगा ही, क्योंकि जो प्रक्रियाएं हैं वो उन प्रक्रियाओं में वक्त लगता है। और जो यहाँ के जानकार हैं, जो हम इससे पहले भी जिनसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि कम से कम आप मान सकते हैं 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। वहाँ कुछ बातें भी जरूर होंगी, जो कागजी कार्रवाई है वो भी की जाएंगी, और उसके बाद जो हम कह रहे हैं कि अगर रिमांड पर लेने की बात, जो ईडी की तैयारी है, अगर उसके लेकर आवेदन दिए जाएंगे, फिर उस पर विचार होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा ही लगेगा। सामने जो आप देख रहे हैं, जो काले रंग की गेट है, काले रंग की गेट के ठीक बाहर जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, जवान हैं, वो मौजूद हैं। अंदर से कुछ सूचना जरूर आई है, अब हम गेट के पास ही ठीक खड़े हैं, इसलिए ये देखना होगा कि आखिर कितना वक्त लगता है, कितना समय लगेगा, और कितनी देर के बाद वो बाहर फिर से वो गाड़ी, जिस गाड़ी में पूजा सिंघल सवार हैं, वो आती हैं, और उसके बाद कहां जाती हैं। क्या जो हम कह रहे हैं, अविनाश, आप पर नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कुछ हलचल तेज होगी हम तुरंत आते हैं, क्योंकि इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा